बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक मखसूस लेक्चर है और वो है इल्म मीरास के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले मैं हदीस पाक बयान करना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा था, ए अबू हुरैरा, तअल्लमुल फराइज़, इल्म फराइज सीखो, और अल्लिमूहु, बर्गर में वो और इसको जो सिखाओ। कश्मीर बेकरी का पिज्जा है। फ़इन्नहु निस्फुल इल्म, बेशक ये निस्फ इल्म है। वह हुआ युनसा, वह हुआ अव्वलु शैइन युनतज़अु मिन उम्मती, वो इल्म जो सबसे पहले मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा वो यही इल्म फराइज है। लोग इसको भूल जाएंगे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए नसीहत है कि इल्म फराइज खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फसीह व बलीग, पुरदर्द, रिक्कत अमेज और मुअस्सिर वाज फरमाया, ए लोगो, तुम में हमेशा मैं नहीं रहूंगा, फराइज को सीख लो और यके बाद दीगरे दूसरों को सिखाते जाओ। ये फराइज से क्या मुराद है? फराइज से मुराद इल्म मीरास है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इल्म मीरास सीखो और लोगों को सिखाते जाओ, आगे आगे सिखाते जाओ। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर है, जिसको आज हम जिस पर अमल करने के लिए आज इस क्लास को हमने शुरू किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त करीब है कि वही का दरवाजा बंद हो जाएगा, यानी आपकी वफात के बाद वही और रिसालत और नबूवत सब खत्म हो जाएगा, इल्म मादूम हो जाने का जमाना आएगा। तो दो आदमी इस बात पर झगड़ा करेंगे कि विरासत का माल किस किस का है, लेकिन उनको फैसला सुनाने वाला नहीं मिलेगा। तो ये इल्म इस तरह उठा लिया जाएगा। तो इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में भी बिलखसूस इस पर दर्स दिया और अहमियत बयान की। तो अंदाजा लगाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी अहमियत की वजह से आखिरी औकात में भी इस बात की वसीयत करके गए कि इल्म मीरास खुद सीखो भी, आगे लोगों को सिखाओ। और ताकीद फरमाई है। इसके बावजूद अवाम तो है ही अवाम, मगर अफसोस कि उलामा भी इसको हासिल करने में कमी कर, ये मेन कमी है कि इल्म वाले भी इससे जो है वो दूर भागते हैं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को खिताब करते हुए फरमाया कि इल्म फराइज को ऐसी तवज्जो और मेहनत से सीखो जिस तरह तुम कुरान सीखते हो। ये फारूक आजम फरमाया करते थे। ये सुनन दारमी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। क्या फरमाया करते थे कि इल्म मिरास को ऐसे सीखो जैसे तुम कुरान को सीखते हो। लेकिन अफसोस कि आज हम उस तरह नहीं सीखते जिस तरह सीखना चाहिए था। हजरत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका कौल है, फरमाते हैं जो शख्स कुरान सीखे और इल्म फरायद यानी मिरास का इल्म ना सीखे, वो ऐसे है जैसे बगैर चेहरे के सर, यानी सर बन गया है उसका चेहरा नहीं बना। तो आप बताएं, खूबसूरत लगेगा? तो इसी तरह इल्म की जीनत उसके अंदर नहीं रहती। जिसको इल्म तो है, कुरान तो पढ़ लिया, लेकिन मिरास का इल्म उसके पास नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, जो शख्स कुरान पढ़े उसको फराइज भी सीख लेने चाहिए। तो इसलिए ये आज की क्लास का आगाज किया है ताकि लोगों को इसकी अहमियत का पता चले। अब असल बात
इल्म मिरास के हवाले से एक वाकया बयान करना चाहता हूं कि जो बुनियाद बना। हजरत औस बिन साबित अंसारी रहमतुल्लाह अलैह साहबी रसूल हैं, इनका इंतकाल हो गया। इनकी जौजा और 3 बेटियां पीछे रह गई। उन्होंने विरासत के इंतजार में थी कि हमें माल मिलेगा। हजरत औस ने जिन 2 शख्सों को अपने माल का वसी बनाया, वसीयत की कि ये मेरा माल आपने तकसीम कर देना है तरीके से, तो उन दोनों शख्सों ने, जमाना जहलियत का रिवाज था, तो सारा माल उसके चचा के बेटों को दे दिया। ये जमाना जहलियत का असूल बनाया हुआ था, कानून बनाया हुआ था। अब जौजा और बेटियां रोती रह गईं। ऐसे बेकस और गरीब मुसलमानों का चारागर, मददगार जात व बरकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कौन हो सकता है। दौड़ती हुई, घबराई हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद फसीह में रौनक अफरोज थे। अर्ज किया कि शोहर के जो वसी हैं उन्होंने ना मुझे कुछ माल में से दिया है, ना मेरी बेटियों को कुछ माल दिया है। आपको हाल-ए-जार सुनकर बहुत अफसोस हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम को, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई फैसला ना फरमाया, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामत साबका कुतुब में मौजूद थी। इसलिए अहकमुल हाकिमीन के, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म का इंतजार किया, क्योंकि ये अहम मसला था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कोई जवाब इरशाद न फरमाया। तो इतने में वो औरतें वापस चली गईं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। अब ये आयत नाजिल हो गई कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके लिए भी उसमें से विरासत का हिस्सा होता है। ये इसमें कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं हुआ, अभी कोई वाज़े हुक्म नहीं हुआ। इतने में एक और वाकया पेश आ गया। हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कबीला खजरज के एक जलीलुल कदर अंसारी साहबी, ओहद की मशहूर लड़ाई में इनको 12 जख्म हुए, जिनकी वजह से ये शहीद हो गए। इनकी शहादत के बाद इनके भाइयों ने, जिहालत का एक दस्तूर था, जिहालत के दस्तूर के मुताबिक क्या किया, वो माल जो है उन्होंने कजनों को, चाचाजाद भाइयों को दे दिया और दोनों बेटियां महरूम रह गई। मुसलमानों का मावा व मलजा, बेकसों का फरियाद रस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कौन हो सकता है। कुल माल पर कब्जा कर लिया और ये दोनों लड़कियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गई और अर्ज की, मुफलिस व बेकस, बेवा और मासूम, यतीम, वाजिब और रहम लड़के और लड़कियां रोते चले जाते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये लोग हाजिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उसी तरह खामोशी इख्तियार की। तो इतने में वो औरत वापस चली गई घर। कुछ दिनों, चंद दिन सब्र किया। वाज़े बात है, अल इंतजार अशद्दु मिनल कत्ल, इंतजार बड़ा सख्त होता है। वो फिर आ गई। इतने में अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा विरासत के ahकाम जारी हो गए, बाकायदा हिस्सा मुकर्रर हो गया। वहां अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा दी, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। यहाँ पर बीवी का हिस्सा भी बयान कर दिया और विरासत के बाकी मामलात, बाकी हिस्सा भी बयान कर दिए कि अगर बीवी मौजूद है
तो बच्चियों को कितना हिस्सा मिलेगा, बीवी मौजूद नहीं है तो फिर बच्चों को कितना हिस्सा मिलेगा, बाहर सूरत हिस्सा जरूर मिलेगा। अब यहां पर बात ये आती है कि मीरास के हवाले से कि ये विरासत का जो मामला है ये इख्तियारी नहीं है, किसी के इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये लाजमी है। जैसे कोई मरता है तो उसका माल ये खुद ब खुद उसकी मलकियत से निकलकर उसके सारे शरई वारसों में खुद ब खुद तकसीम हो जाता है, किसी को तकसीम करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद तकसीम हो जाता है। लेकिन बाद में तकसीम किया क्यों जाता है, ताकि पता चल जाए इतना इसका है, इतना इसका है, इतना इसका है। वरना जो मैयत है, जो आदमी फौत हुआ है, उसके फौत होते ही उसके सारी विरासत का उसके रिश्तेदार खुद ब खुद मालिक बन गए। अब जिसने किसी को हिस्सा ना दिया गोया कि वो मालिक था और इसने उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया, और ये हराम काम है। और यूं दूसरे के माल को इस्तेमाल करना ये हराम है, और ये हुर्मत का दरवाजा इस तरह खुलेगा और आगे नस्लों तक उसका वो नस्लें सारी उस माल से हराम खाएंगे, क्योंकि वो उसका माल नहीं था, वो उसने कब्जा किया। अब ये क्यों होता है, अक्सर जहालत की वजह से होता है, लोगों में जहालत पाई जाती है, तो जहालत की वजह से ये ऐसे होता है। लिहाजा कोई किसी को ना माफ कर सकता है, ना किसी से माफी मांग सकता है, नहीं। पहले तकसीम कारी होगी, तकसीम कारी के बाद जिसका दिल चाहे जिसको मर्जी दे दे वापस कर, लेकिन पहले जो रब का कानून है उसको फॉलो करना होगा। अब इसके लिए दो बातें पहले याद करने वाली, दो बातें। अब ये दो बातें, आप दो पॉइंट हैं, इनको लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहली बात कि मिरास के सारे अहकाम किसी के मरने के बाद शुरू होते हैं, मरने से पहले शुरू नहीं होते। ये जो विरासत के अहकाम है ना, कई लोग पूछ रहे होते हैं कि हमने बच्चों में तकसीम कारी करनी है तो मेरा हिस्सा कितना बनता है, ये हमारा अबू तकसीम कर रहा है, मैंने हिस्सा लेना है। ओ भाई, ये हिस्सा वालिद के फौत होने के बाद होता है, ये फौत होने से पहले नहीं। तो पहला पॉइंट ये कि विरासत के जितने भी अहकाम हैं ये मरने के बाद शुरू होती हैं। जिंदगी में हर शख्स अपने माल का मालिक है, किसी बेटे को इख्तियार नहीं है कि बाप को कहे उसको इतना दिया है मुझे इतना क्यों नहीं दिया। वो बाप की मर्जी है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे जितना मर्जी दे, कम दे ज्यादा दे। इंसाफ का ख्याल रखना एक और बात है, अच्छी बात है। बहरहाल उसकी मर्जी है, जिसको चाहे दे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मिरास के हिस्से अल्लाह ने फर्ज और मुकर्रर फरमा दिए हैं, किसी को मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने ये हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, बस उन्हीं हिस्सों पर तकसीम कारी होगी, वो सारे उनके मालिक बन चुके हैं। लिहाजा हर एक, चाहे बहन है चाहे भाई है, हर एक को देना पड़ेगा। बहन कहती है नहीं जी नहीं जी मैंने नहीं लेना, मैं, वो क्यों कहती है, वो शर्म से कह रही होती है। सबको दें, जो रब का कानून है। बाद में जिसका चाहे दिल करे वो जिसको चाहे दे दे। अब उसके बाद वसीयत जो शख्स करता है, वसीयत, अब ये एक अहम बात है कि वसीयत को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसका भी सीखना जरूरी है। वसीयत में दो बातें जरूरी है, वसीयत में भी दो बातें जरूरी है। वसीयत सिर्फ अपने माल के तीसरे हिस्से से कर सकते, तीसरे हिस्से से ज्यादा नहीं कर सकते। पहली बात, वसीयत किसी, मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि मेरी तरफ से ये 30,000 रुपया मस्जिद को दे देना। जब वो फौत हुआ उसका पीछे से माल बचा कितना, 30,000। कुल टोटल माल था कितना, 30,000। तो गोया कि मस्जिद में फिर कितना देना पड़ेगा, 10,000। यानी तीसरा हिस्सा, अगर वो ज्यादा भी कर जाता है तो तीसरे हिस्से में विरासत वसीयत जारी होगी। पहली बात। दूसरी बात, कोई शख्स किसी ऐसे शख्स के लिए वसीयत नहीं कर सकता जो उसका शरई वारिस होता है। ये भी एक झगड़े का बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है ये बात। क्या कोई शख्स वसीयत उसके लिए नहीं कर सकता जो उसका वारिस है?
अब होता क्या है, एक बेटा फर्माबरदार होता है, एक नाफरमान होता है। और जो फर्माबरदार होता है ना, वो तरीके से या तेज तराज होता है, तरीके से बाप की खिदमतें करता करता बाप से कहलवा लेता है, बाप जी अबू जी ये जो गाड़ी है ना ये फिर मेरी होगी। तो बाप कहता है ठीक है बेटा, ये मरने के बाद ये गाड़ी तेरी होगी, तो ये वसीयत होगी। वो दूसरों को भी कह देता है कि ये गाड़ी मेरे बेटे की होगी मरने के बाद। ठीक है, तो अब ये वसीयत हो गई, या तो अभी दे दे, अभी दे सकते हैं, मौत के मर्ज में नहीं, सेहत में बेटे को दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वो कहता है मरने के बाद ये तुम्हारी होगी। अब होता क्या है, ये है वसीयत, और वसीयत उसके लिए जायज नहीं है जो शरई वारिस है। अब बेटा क्योंकि शरई वारिस है, इसलिए उसके लिए गाड़ी नहीं होगी, लिहाजा वो गाड़ी में भी विरासत के अहकाम जारी होंगे, उसमें सबका हिस्सा होगा बराबर, जो अहकाम जो अल्लाह ने बयान किया। अब ये एक बड़ा जरूरी, मेरे पास अभी मसला आया था, उसमें उन्होंने यही झगड़ा था। एक दुकान थी, और दुकान लाखों की थी, 60 लाख से ज्यादा तो खर्चा हुआ था। तो वो क्या कहता है, वो जी मेरे वालिद ने कहा था कि बेटा ये तुम्हारी दुकान है। अब इसी बात पे झगड़ा हुआ है। ओ भाई ये वसीयत है, और वसीयत सिर्फ उसी के लिए होती है जो शरई वारिस ना हो। तुम बेटे हो, तुम शरई वारिस हो, लिहाजा तुम्हारा इसमें हिस्सा नहीं है, ये सब के लिए बराबर बराबर तकसीम होगी, चाहे बाप ने कहा भी था, क्योंकि वसीयत गलत कर गए। अल्लाह अकबर। अब जब आपने ये बात समझ ली है, तो अब चलें विरासत का जो माल है उसको तकसीम कैसे करना है। विरासत का माल तकसीम कैसे करना है। जब आदमी फौत होता है तो वुरसा को पड़ जाती है कि चले जी विरासत का माल है, तकसीम करें तकसीम करें तकसीम करें, सब सबको ये हो जाता है। लेकिन हालांकि जब शख्स फौत होता है उसके माल को अभी इस्तेमाल करने की कतई इजाजत नहीं, जब तक के पहले 3 काम ना कर लिए जाएं। यानी तकसीमी विरासत से पहले 3 काम जरूरी हैं, ये लिख लें, ये 3 काम लिख लें। मरने मरने के बाद उसका जो माल है, उसके जो विरासत तकसीम होनी है, उस विरासत की तकसीम करने से पहले 3 काम जरूरी है। वो 3 काम उसके माल से, नंबर 1, उसके माल से तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम किया जाए। उसके माल से तजहीज़ो तकफीन, कफन और दफन और कबर, इसका इंतजाम किया जाए। अच्छा, इसमें भी इसका ख्याल रखना है कि तजहीज़ो तकफीन में इसराफ करने की भी इजाजत नहीं है, महंगा कपड़ा लेने की इजाजत नहीं है। उसके माल से वो खत, एक आदमी ने मुझे फोन किया कि मेरी फुला फौत हो गई है रिश्तेदार, उसका माल मेरे पास पड़ा है, तो क्या मैं उसके पैसों से खत्म की महफिल करवा लूं। तो मैंने कहा नहीं, कतई नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, वो उसके वरासा का हिस्सा है, उसमें आपको इसराफ करने की इजाजत नहीं है। जो जरूरत है, कफन दफन का इंतजाम, जितने पैसे जरूरत के हैं उतने इस्तेमाल करने हैं, कुब्बा बनाने की भी, ऊपर छत बनाने की भी, उसके पैसों से इजाजत नहीं है, अपनी तरफ से कोई चाहे करे। पहला काम तजहीज़ो तकफीन करना है। दूसरा काम उसके कर्जों की अदायगी होगी। दूसरा काम क्या होगा, उसके कर्जों की अदायगी होगी। अब कर्जों की अदायगी कैसे होगी, अगर मैयत के ऊपर कर्जे हैं तो पहले ये देखेंगे कि मैयत के ऊपर जो कर्जे हैं सबसे पहले वो अदा करना। अच्छा, अगर हम पहले हमने ये पढ़ लिया कि वसीयत अगर हुई है तो तीसरे माल तक, ऊपर वाला दोनों हिस्से, तीसरा हिस्सा वसीयत में जाएगा, बाकी दोनों हिस्से वरासा में तकसीम होंगे। लेकिन जब कर्ज की बात आए तो कर्ज में ये होगा, तजहीज़ो तकफीन के बाद वसीयत पूरी नहीं करनी, पहले कर्ज देना है, वसीयत बाद में आएगी। पहली बात है तजहीज़ो तकफीन, दूसरी बात क्या है, कर्जे अदा कर रहे हैं। अब कर्जों की अदायगी के अंदर जो है वो क्या करना है, पहले देखना है कि कर्जे ज्यादा हैं या उसका माल ज्यादा है। अगर उसका सारा माल कर्जों में लग रहा हो, 1 रुपया भी विरासत में तकसीम होने के लिए ना बच रहा हो, तो सारा का सारा माल कर्जों में दिया जाएगा, ताकि उसकी जान की खुलासी हो जाए, उसकी आखिरत बच जाए, और उसका माल उसके कर्जों में आ जाए, और उसकी आखिरत संवर जाए, उसका टोटल माल कर्जों में जाए। और अगर कर्जे ज्यादा हो, माल कम हो,
तो फिर उसका सारा माल कर्जों में दिया जाए। उसमें फिर दो सूरतें हैं कि जिनको कर्जे देने हैं उनमें देखना यह है कि किसका कर्जा ज्यादा है किसका कम है। मिसाल के तौर पर एक आदमी का 1,00,000 देना है, एक का 50,000 देना है, तो पैसा जो है वो सिर्फ 1,00,000 है, तो 75,000 दे दें 1,00,000 वाले को और 25,000 दे दें 50 वाले को। यानी यूं हिसाब लगाना है, यानी जितने कर्जे देने हैं ना उनके पहले कर्जे लिखें किसका कितना है, फिर उस हिसाब से हर एक को थोड़ा थोड़ा दे दे। यानी जिसका ज्यादा था उसका कम थोड़ा काट लें, जिसका कम था उसका उससे थोड़ा काट लें, तो यूं करके बराबरी कर सबको कर्जे दें, एक दो को देकर बाकियों को महरूम ना करें। ये बात होगी। दूसरी बात ये कि कर्जा अगर बच गया तो बुरा सा से झगड़ने की इजाजत नहीं, बुरा सा से झगड़ के नहीं ले सकते। हाँ, अगर बुरा सा उसकी विरासत का माल तकसीम कर रहे हैं तो फिर झगड़ के विरासत वाले माल से वो अपना कर्जा ले सकता है, पूरा सा के अपने माल से लेने या उनसे झगड़ने की नहीं, जी तुम्हारा बाप था हमें चाहिए, नहीं, इसकी शरअन इजाजत नहीं है। ठीक हो गया। अब अगर कर्जा कम है माल ज्यादा है तो फिर जितना कर्जा बनता है वो दे दें, बाकी माल में अब हमने पहले तीसरा काम करना है। अभी विरासत तकसीम नहीं होगी, पहले तजीज़ो तकफीन हुई, दूसरे नंबर पर कर्जे अदा किए, तीसरे नंबर पर अब हमने काम करना है उसकी वसीयत पर अमल करना। वसीयत का इख्तियार अल्लाह ताला ने ये इस उम्मत को दिया, ये उम्मत का एजाज है क्या कि बंदा मरते मरते भी नेकी कर जाता है, मरते मरते भी नेकी कर जाता है, और ऐसी नेकी कर जाता है कि पीछे सदका जारिया रहता है। वो मरते मरते कह जाता है कि यार मेरे माल से ना तीसरे हिस्से से ना आपने एक मस्जिद बना देनी है, या फुला मदरसा है उधर तालिब इल्मों को किताबें लेकर दे दें, और जब तक बच्चे किताबें पढ़ते रहेंगे उनको मुझे सवाब मिलता रहेगा, तो यूं जो है ना मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो ये सिर्फ हलवे पका के देगी बना के ये लोगों को खिला के सिर्फ ये इसाले सवाब नहीं है, ये तालिब इल्मों को किताबें लेकर दे देना ये भी बहुत बड़ा इसाले सवाब है। तो इसलिए बल्कि इसका मेरे ख्याल से ज्यादा सवाब मिलेगा इस असरे हाजिर में जिस तरह दीन की जरूरत है। बहरहाल वसीयत कर जाता है तो ये उसका सवाब उसको मिलता रहता है। बहरहाल उसकी वसीयत पर अमल करेंगे। और जिस आदमी पर कोई कर्जा ना हो और ना ही उसके कोई शरी वारिस हो तो अपने सारे माल की वसीयत कर सकते, टोटल, उसके शरी वारिस है ही नहीं तो टोटल माल की वसीयत कर सकते हैं। और जिसके शरी वारिस हो तो फिर वो ज्यादा माल की वसीयत नहीं कर सकता। अच्छा, वसीयत सिर्फ माल और जायदाद के बारे में होगी, आज़ा के बारे में वसीयत करने की इजाजत नहीं है। और जी मेरी आंख निकाल के फुला को दे देना, भाई आंख आपकी नहीं है ये अल्लाह की है, ये उंगली मेरी नहीं है ये अल्लाह की है, ये आज़ा मेरे नहीं है ये अल्लाह के, अल्लाह की अमानत है, हमारे पास अमानत है अमाल करने के लिए, अल्लाह ने अमानत दी है कि रूह इसके जरिए अमाल कर लेती है, लेकिन ये आज़ा हमारे नहीं है, हम इसके मालिक नहीं है। मेरा ये दिल नहीं कर सकता, इजाजत नहीं देता कि मैं इससे अपनी उंगली पे मारूं या खुदकुशी कर लूं, इसकी मुझे सजा मिलती है। क्यों? इसलिए कि ये चीज मेरी नहीं थी, मैंने जाया कर, ये चीज मेरी नहीं, उस पर उसको सजा मिलती है। तो लिहाजा माल में विरासत वसीयत होती है। अब आए जी वसीयत पर। आखिरी बात, वसीयत वाजिब हो जाती है उस वक्त जब बंदा बेनमाजी हो, रोजे छूटे हुए हो, हज छूटा हुआ हो, फिर उस पर वसीयत लाजिम है ताकि वसीयत कर जाए और उसके जो नमाजी हैं उनकी वसीयत के मुताबिक अमल हो जाए। तो जितनी उसकी नमाजी होंगी उनके मुताबिक उसका हिला इसकात से बोलते हैं वो हो जाएगा, तो अल्लाह ताला उसको उसकी माफी अता कर देगा। अब अगली बात आती है, ये हो गई तीन चीजें जो हमने करनी थी। पहली, विरासत के माल से सबसे पहले क्या करना है, तजीज़ो तकफीन का उसे करना है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अगर शोहर है, औरत फौत हुई है ना, तो औरत के माल से शोहर तजीज़ो तकफीन करने की इजाजत नहीं है। औरत फौत हुई है तो शोहर अपने माल से तजीज़ो तकफीन करेगा। औरत फौत हुई है तो शोहर अपने माल से तजीज़ो तकफीन करेगा। बाकी अगर शोहर नहीं है तो फिर वाजिब बात है उसी के माल से करेंगे। बहरहाल आगे आ जाए जी बात कि तीन बातें हमने पढ़ ली।
कि सबसे पहले हमने तजहीज़ तकफीन पे पैसा लगाना है मैयत का, उसके बाद हमने उसके कर्जे अदा करने हैं, फिर भी कोई बच जाता है तो हमने देखना है वसीयत, वो वसीयत पर अमल कर लेना है। और अगर वसीयत भी सही होनी चाहिए, अपने वारिस के बारे में वसीयत ना हो। वसीयत के बाद फिर तीसरे नंबर पर आती है बात, सॉरी ये वसीयत तीसरे नंबर पर है। अब विरासत तकसीम होगी। अब जब विरासत तकसीम होनी है, उसमें सबसे पहले ये समझ लें कि कुछ काम ऐसे हैं जो बंदे को विरासत से महरूम कर देते हैं। वो है एक कत्ल। बेटे ने अगर नौज बिल्ला बाप को कत्ल कर दिया तो बाप की विरासत से अब बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। जिस बेटे ने कत्ल किया ना, ये विरासत के झगड़ों में हमारे माशरे में ऐसे होता है, और नौज बिल्ला औलाद बाप को कत्ल कर देती है कि जल्दी से हम विरासत तकसीम करें। तो इस वजह से अगर कोई कातिल हो गया तो फिर उसके विरासत से उस शख्स को हिस्सा नहीं मिलेगा जिसने कत्ल किया नौज़बिल्लाह। इसी तरह कुफ्र, कोई काफिर हो गया बेटा या वारिस कोई भी, तो उसको भी विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा। और तीसरी बात है गुलामी। गुलामी आजकल है नहीं है, तो कत्ल करने वाला वारिस नहीं बनेगा, लिहाजा इस गुनाह से बचें। पता है कत्ल करेंगे तो वारिस बनना ही नहीं है, लिहाजा अगर किसी ने अपने बाप को कत्ल कर दिया नौज़बिल्लाह, वो वारिस नहीं बनेगा, उसको विरासत से माल नहीं मिलेगा। फिर एक और बात भी है, इख्तलाफे दौर, यानी मुल्क का इख्तलाफ भी विरासत से महरूम कर देता है। कैसे कि अगर आप एक ऐसे मुल्क में हैं कि वो मुल्क जो दूसरा मुल्क है उसके साथ उनका कोई मुआहदा नहीं, आना जाना बंद है, यानी ऐसा दारुल कुफर है कि इन दोनों की आपस में लड़ाई है, जैसे इसराइल हो गया मेरे ख्याल से, तो वो इसराइल है, तो ये मुल्क पाकिस्तान का कोई भाई अगर उधर होता है तो फिर वहां भाई जो है उसको इधर से विरासत का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये वो चीजें हैं जिनसे आदमी विरासत से महरूम हो जाते हैं। अब आए जी एक विरासत से महरूमी का एक और सबब भी है जो जहालत वाक़ा है और जाहिलों ने खुद से बनाया हुआ है। वो क्या है? वो है नंबर एक, औरत होना और औरत का दूसरा निकाह करना। इस्लाम ने औरत को वारिस में, विरासत में पूरा और मुकर्रर हक दिया, मगर लोग इसमें गफलत और जुल्म करते और कहते हैं कि इसकी शादी पर हमने खर्च कर दिया था और तुझे हमने जहेज में बड़ा पैसा दिया है, अब विरासत में तुम्हें कुछ नहीं मिलना, नौज बिल्ला। इस वजह से उसको विरासत से महरूम रखा जाता है और उसका माल जो अल्लाह ने उसको दिया था वो उस पर कब्जा करते हैं और यूं हराम माल खाने के मुर्तकिब हो जाते हैं, यूं वो हराम खाने के मुर्तकिब हो जाते हैं और आगे नस्लों तक वो हराम चलता रहता चलता रहता चलता रहता। तो ये हराम खाना कितना बड़ा गुनाह है, और ये यही तो दीन से दूरी हो रही है कि नस्लों से नस्लें हराम खा रही हैं, बहनों को हिस्सा नहीं दिया। बहरहाल इसका बिल्कुल ख्याल करें। और ये एक वजह है जिसकी वजह से औरतों को महरूम रखते हैं। मिरास में से उसे पूरा हिस्सा देना चाहिए, नहीं देंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से सख्त पकड़ आएगी उसका। दूसरी चीज है छोटा बच्चा होना। छोटा बच्चा होना, इसकी वजह क्या है? इसकी भी कई वजूहात हैं। इसको विरासत से हिस्सा नहीं दिया जाता, ये गुनाह और जुल्म है। किसी का एक बेटा आलिम फाजिल हो और दूसरा एक दिन का बच्चा हो, विरासत में दोनों का हक बराबर है, विरासत में दोनों का हक बराबर है। तो इसलिए इसका भी ख्याल करें। तीसरी चीज है नाफरमान और गुनाहगार बेटा। ओ जी ये बेटा हमने आग कर दिया है तो इसको हमने अब कुछ नहीं देना। तो देखें, नाफरमान बेटा है, जहन्नम का मुस्तहक बेटा है, अल्लाह की दुनिया में भी उस पर पकड़ होगी, आखिरत में भी पकड़ होगी, लेकिन विरासत के माल से उसको महरूम करने की इजाजत नहीं। रब ने बेटा होने की वजह से उसका हिस्सा
उसको दे दिया है। अब अगर आप नहीं देते, जी बाप ने इसको आप कर दिया था, हमने कुछ नहीं देना, या बाप कहता है तो मैंने इसको, मेरे माल से इसको कुछ नहीं मिलेगा, वो बाप भी जहन्नमी बन जाएगा। वो बेटा तो नाफरमान है, लेकिन मैं तो नाफरमानी ना करूं ना। वो हिस्सा अल्लाह ने बेटों के लिए कर दिया, मरने के बाद वो उन्हीं को मिलेगा, चाहे फर्माबरदार है चाहे नाफरमान। हाँ, जिंदगी में बाप किसी फर्माबरदार बेटे को कोई चीज ज्यादा दे देता है, वो उसको इजाजत है, वो उसको इजाजत है, जिंदगी में उसका अपना माल है, दूसरे बेटे को इतराज का भी हक हासिल नहीं है। बहरहाल, तो ये वो चीजें हैं। असल में हुआ ये कि पहले विरासत की वजह से झगड़े होते थे, तो यहूदियों ने ये कानून बना लिया कि हम में से जो भी फौत होगा ना, तो विरासत का हिस्सा सिर्फ चचा के भाइयों को मिलेगा। यूं हो गया। और ये मुशरिकीन ने ये कानून बना लिया जी, नहीं जी, हम में कोई बंदा फौत होगा ना, तो विरासत का हिस्सा उसके उन रिश्तेदारों को मिलेगा जो लड़ाई में और जंगजू हैं। नौज़ बिल्ला। अब जो भी फौत होता था ना, हर लड़का नौजवान वो जालिम होता था परले दर्जे का। क्यों जालिम बनता था? इस कोशिश में कि मैं जितना जालिम हूंगा मुझे उतना ज्यादा माल मिलेगा, मुझे विरासत मिलेगी। तो ये कितना खतरनाक कानून था। इसी कानून ने उनको जहालत के तबके में डाल दिया। और इसी तरह हिंदुओं ने कानून बना दिया कि जो भी विरासत का हिस्सा बनेगा ना, जो आदमी फौत होगा, उसका सारा माल मर्दों को देंगे, औरतों को नहीं देंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये कानून आज हमारे पाकिस्तान में भी, हमारे मुसलमानों में मौजूद है। बहनों को कुछ नहीं देते, और बहनें मांगते हुए शर्म आती है। और बहन मांग ले, इधर उधर से रिश्तेदार कहते हैं वे हैं, तुम अपने भाई से मांगोगी, तुम अपने भाई से अब मान लोगी। और नौज बिल्ला, अल्लाह ने दिया है, भाई ने नहीं देना, वो अल्लाह ने दिया है। और भाई से लेकर भाई को गुनाह से बचाओ, उसकी नस्लों को हराम खाने से बचाओ, इसलिए बहनों का हक उनको दे दो। जब वो ले लेंगी, उसके बाद वल्लाह बिल्ला मैंने देखा है, बहनें मजबूर हैं, उनको पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन शर्म से भाइयों से वो जमीन नहीं मांग सकती, वो अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। क्यों? इधर उधर से लोग क्या कहेंगे। और लोगों को छोड़ दो, रब को राजी करो, लोगों ने राजी नहीं होना, अल्लाह को राजी करो, लोग खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। इसलिए ये अहकाम, इनका ख्याल रखना।